दोस्तों स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं Q&A ऐसा है जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल दिल की बातें आपको बताते हैं। देखते हैं बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हाल है सर जी, किसकी याद आ रही है? अच्छा, हमने एक फोटो डाला था इस तरीके का। रियलिटी ये है, यहां पर याद नहीं आ रही है। ये फोटो इसलिए खींचा गया था कि हमने वीडियोस बनाई थी कि बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे कैसे बचे। तो ऐसे करके फोटो लगा दिया था। फिर लोग कह रहे सर फुल छपरी स्टाइल में किसकी याद आ रही है? तो याद नहीं आ रही, ये थंबनेल के लिए फोटो खींचा था। और आपको बताएं, जब ये फोटो खींच रहा था तो हम यहीं अपनी कोचिंग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो जो मोहल्ले के 2 4 5 लोग हैं वो देख देख के हंस रहे थे। तो जो फोटो खींच रहे थे उन्होंने कहा भैया सब लोग हंस रहे हैं। हमने अरे यार अपना फोटो खींचो, हम लोग यूट्यूबर है, टीचर है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हंस रहा है हंसने दो सर, ठीक है। उनसे तो अच्छे ही है। नहीं आपने देखा, किसी का नाम नहीं लेंगे, पता चला पूरी साइट निकाल के नहीं लगदा दिल तेरे, उनसे तो बढ़िया है हम लोग सर, ठीक है। उसके बाद आशीष भाई कह रहे हैं हाउ टू कवर अप ऑल फिजिक्स न्यूमेरिकल्स ऑफ एंटायर बुक स्पेशली इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, टेल एनी ट्रिक। आशीष भाई, पेपर के टाइम पे सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ने ही नहीं है। ध्यान से समझिए, ये गलती होती है कि अंदर हम हमेशा आपको बताएं, फिजिक्स के यहाँ पर यूपी बोर्ड में 400 500 सवाल एक यूनिट में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सवाल है। देखिए किसी जैसे धारिता में 70 सवाल है, उनके अंदर भी पार्ट है, बहुत सवाल हम लोग लगाते हैं। लेकिन पेपर के टाइम पे हम उन्हें केवल 50 से 60 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देते हैं और उनसे कहते हैं केवल वही लगाओ। तो करना क्या है, प्रैक्टिस बहुत करनी है साल भर, लेकिन हर चैप्टर की कुछ ब्रह्मास्त्र सवाल होते हैं, उन पे टिक लगा के रखना। पेपर के टाइम सबसे पहले सारे फार्मूला देखना, जितने भी फार्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है केवल उसे देखना, सारे नहीं देखना। क्योंकि होता क्या है, एक आध दिन की छुट्टी होती है, अगर आप सब पढ़ने जाओगे तो हो सकता है न्यूमेरिकल ही पढ़ते रह जाओ, थ्योरी देख ही ना पाओ सर, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम को दे रहे हैं, वो भी मैटर है। ज्यादा दिक्कत हो कमेंट करिएगा, इस पर हम डिटेल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है भाई। नमस्ते सर जी, महेश भाई कह रहे हैं आज हमारे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ, वो भी संडे के दिन। सही है सर, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक गुरु जी नाइस पोज, अरे सर बहुत बढ़िया। रिया मौर्य जी कह रही है थैंक यू जी। Sir, I confuse between BSc Maths and BSc Bio. What I do in future government exam which is the best? Confusion की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास 12th क्लास में मेरे भाई बायोलॉजी थी तो आपको BSc बायोलॉजी से ही करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ थी तो मैथ यानी PCM आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आप एक ही कर सकते हैं। 12th में मैथ है तो मैथ से BSc कर सकते हो, और 12th में अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से कर सकते हो। हालांकि और भी कई विकल्प होते हैं, BSc कई से होती है, लेकिन बायोलॉजी और मैथ में जो आपके पास 12th में है उसी को चुन सकते हो सर, ठीक है। सर IIT JEE की प्रिपरेशन के साथ BSc कैसे करें? BSc लोकल कॉलेज से करो, अपने चैनल पे कंटेंट है ही, थोड़ा बहुत पढ़ लो सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वगैरह हम बताते रहते हैं, आराम से पास हो जाओगे। प्लस जब IIT वगैरह की तैयारी कर रहे होगे तो मेरे भाई BSc फिर आपको हलवा लगने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता जुलता थोड़ा बहुत कंटेंट है। उसके बाद मन लगा के IIT में फोकस करो। अगर पैसा नहीं है तो ज्यादा फंसाने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं 3500 4000 4500 में, ले लो, 5-6 महीने में औकात पता चल जाएगी कि हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो 4-5 हजार ही खर्च होंगे, और कहीं चले गए 2-4 लाख रुपए खर्च करके कहीं दिल्ली तो फिर मेरे भाई फंस जाओगे। फिर तो पिताजी की खेती भी चली गई, सारी चीजें भी चली गई, और आखिरी में आना लौट के घर ही पड़ा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपके करीब 16,000 सब्सक्राइबर थे तब से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन युद्ध नाम है जी सर। वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप रियलिटी को दिखा देते हैं। इस तरीके से इन्होंने बहुत कुछ सारी चीजें लिखी हुई हैं, और बहुत लंबा एक कमेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो दिल से आपको बहुत दुआ देते हैं। कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन भूल गए सर जी। मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, बिल्कुल भाई समझ सकते हैं। और बहुत खुशी होती है जब आदमी इंटरेक्शन रहता है 1 to 1, और अगर कभी आपकी वजह से सफल हुआ तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा। थैंक यू भाई, और जरूर मिलेंगे हमेशा। तो यही है, कभी भी गूगल पर सर्च करिए VDKDN वेलफेयर सोसाइटी, जरूर मिलेंगे सर, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कैसे करें? स्ट्रेटजी, केवल एक ही स्ट्रेटजी होती है कंपटीशन छोड़ो किसी भी काम को करने की। डिसाइड, कमिट, सक्सीड। सबसे पहले डिसाइड करो, उसे कमिट करो, कमिट के अलावा इसे करना कैसे, और सक्सीड यानी सफलता लेके निकल जाओ। बकवास करने वालों को करने दो और आगे बढ़ जाओ सर, ठीक है। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर यूनिट की लाइन बाय लाइन महा क्लास ले आइए। देखिए सबसे पहले बात तो शुभम भाई आप किस क्लास की बात कर रहे हैं? अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट का लगभग हमने सब पढ़ा रखा है, सेकंड के टॉपिक्स आ रहे हैं, प्लस आपके लिए बहुत जल्द हम मल्टीपल चॉइस की सीरीज लाने वाले हैं जो लोग MJP RU से हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करो भाई, ठीक है, थोड़ा सा तू कर इंतजार डार्लिंग,
शॉपिंग का बिल तेरा यार भरेगा, गाना सुना है? बोले जी सर जी कौन सा गाना है? और इसका गाना अभी हम आपको बताते हैं, गाना काफी अच्छा है। क्या गाना है? ना 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 ना, बताइएगा कमेंट करके कौन सा गाना। रोटी तेरे हाथ दा कियो खान दा फिर बन जा रे मम्मी मेरे बाल का कि तू। बोले सर जी क्या बता रहा, कुछ है ऐसे गाना यार। उसके बाद बीएससी एजी वर्सेस बीसीए वर्सेस बीबीए, इनमें से क्या बेस्ट रहेगा? सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, कॉलेज बेहतरीन होना चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हो सर, ठीक है। सर मेरा इंटरेस्ट टीचिंग फील्ड में है बट उसके लिए मुझे 5-6 साल लग जाएंगे, क्या मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए बट क्या मैं जॉब के साथ आगे पढ़ाई जारी रख सकता हूं, क्या टाइम मिलेगा या नहीं, प्लीज गिव फुल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल भैया रख सकते हो, एसएससी की तैयारी आदमी करता ही है साथ में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो भी करना है, अच्छा अगर इसे ऐसे समझ लें, एसएससी की तैयारी करो और यूट्यूब अपना जिंदाबाद है, एसएससी ही पढ़ाना शुरू कर दो, तैयारी भी हो गई और आप टीचर भी बन गए। टीचर बनना आपको कठिन थोड़ी है, कैमरा लगाया बन गए टीचर मेरे भाई। हालांकि हम हमेशा कहते हैं जितने भी पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूबर हैं, टीचर नहीं है। टीचर बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे हमारे टाइप लोग ही 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन में, तो हम लोग क्या है मेरे भाई, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग कहते नहीं कि सर जी 200 व्यू आए 200। अबे छपरी आदमी, तुम्हें मालूम है 200 व्यूज की पावर क्या है? अलग अलग ऑडियंस है, ये एजुकेशनल चैनल है, ये वो बकैती वाला चैनल नहीं है कि यहाँ पे बैठ के जो नौटंकीबाजी कर रहे हैं, इसका ये हो गया उसका ये हो गया। जरा चैनल पे जाके देखना कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो है, अगर कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई भी होगी तो सिर्फ एक ओपिनियन भले दियो, कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं, कोई खिच्चूबाजी नहीं है, बिल्कुल फेयर और बेहतरीन कंटेंट है, सिर्फ पढ़ाई है इस चैनल पे और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं और चलती रहती हैं भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। सर क्या बीएससी करने के लिए बड़ा यूनिवर्सिटी होना जरूरी है? क्योंकि सीसीएसयू से बीएससी कर रहा हूं। सब मुझे, अरे कौन है ये लोग यार जो बोलते रहते हैं, बैठ के जरा मेरे पास लेके आओ, कौन है ये लोग? हमें जरा बुला के लाओ, उन्हें हमारे पास बैठा लो आके, ठीक है। खुद तो कुछ होता नहीं है और जो बेचारा कर रहा है उसे भी दुखी करे पड़े फालतू में यार, ऐसी बातें मत किया करिए सर, ठीक है। बीएससी के बाद डायरेक्ट पीएचडी भैया नहीं होती है, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी सर, ठीक है। सर फिजिक्स के नोट्स कल के लिए इंग्लिश में, अब कल कौन सा पेपर हमें यही नहीं मालूम है, आप लोग पूरा लिखा करिए सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे हैं, और प्लस इस समय टोटल इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे भाई या तो हम लिखे बैठ गए और इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई, क्योंकि यहाँ पे 8 से 10 घंटे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। लेकिन इस बात का हम वादा कर सकते हैं, अगर आप ये बीएससी फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं तो जो सेकंड या थर्ड पेपर के नोट्स होंगे, अब आज तो संडे है, सब बंद है, हम अकेले यहाँ पे बना रहे हैं, तो कुल मिला के कल जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि सेकंड और थर्ड पेपर के नोट्स इंग्लिश में भी बनवा दें सर, ठीक है। इतना हम कह सकते हैं, आप कमेंट करके पहले हमें बता दीजिएगा सर, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सर बीएड करने के लिए बीएससी में टोटल परसेंट 50 होनी चाहिए या टोटल परसेंट 50 होनी चाहिए? और अगर 50 नहीं है, 50 भी है तो मत करो बीएड यार, क्योंकि ओवरऑल बाद में मेरिट बनती है, ठीक है। उसमें 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, बीएड वगैरह सबकी परसेंटेज जुड़ती है 1/10 1/10। तो परसेंटेज अगर पहले ही बहुत गंदी है तो जबरदस्ती बीएड कर तो लोगे, लेकिन रियलिटी है जब मेरिट वगैरह ड्रामा होगा तो वहाँ पे वैसे ही बैठना, वैसे भी लोग मरे जा रहे हैं, कोई वैकेंसी हो नहीं रही है, कोई जॉब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और आप उसमें भीड़ बढ़ा के घुस जाओ जाके, तो अगर परसेंटेज बहुत डाउन है तो हम कहेंगे बीएड ना ही करो यार, ज़्यादा बढ़िया, खाली क्यों बेरोजगारी बढ़ाओगे, ठीक है भाई। तो ऐसे तो कॉमेंट्स बहुत है लेकिन टाइम आज बहुत कम है सर, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में सर, ठीक है, एक और नए Q&A में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों का कमेंट नहीं पिक कर पाए उनके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।